My friends, once again I greet you in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत प्रभु यीशु मसीह की संगति और उसकी सहभागिता में करता हूं। और जैसा निरंतर हम सैटरडे बाइबल स्टडी को देखते हुए आ रहे हैं, द लॉज ऑफ मोसेस पे हमने बात करी, ऑनेस्टी पे, ईमानदारी पे हमने बात करी और सक्सेसफुली इन जो बाइबल स्टडी है इसको हमने कंप्लीट किया। और अब जो इस सैटरडे की जो बाइबल स्टडी है, जो आज की बाइबल स्टडी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्सेस 22 एंड 23 से, जिसमें पवित्र आत्मा के फलों की बात की गई है। और हम आज की बाइबल स्टडी में देखेंगे कि पवित्र आत्मा के जो फल हैं वो क्या हैं और कैसे ये हमारे जीवन में काम करते हैं और किस तरीके से ये जो पवित्र आत्मा के फल हैं परमेश्वर के साथ बिलोंग करते हैं और पवित्र आत्मा कैसे इनको प्रोड्यूस करता है हमारे जीवन में। और हम हर चीज़ की डिटेल जानकारी हम इस बाइबल स्टडी के अंदर देखेंगे। एंड वी विल सी द डिटेल information and the study regarding the Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit in this section. So let us look to God in prayer before we start for today's Bible study. Thank you, dear gracious Heavenly Father, for the wonderful time and moment that you have given us, O Lord, as we are here and we are spending our time in your presence. And Lord, as your servant is going to take today's Bible study with a new topic, the topic is the fruit of the Holy Spirit. Give us the spirit of comprehension so we may grab your word, and Lord, we may apply your words in our lives, and also we may bring hundredfolds of fruit in your kingdom. Thank you, Jesus, for giving us this such wonderful spirit and Holy Spirit to us. Thank you, Jesus, for each and everything. Thank you for your blessings, mercies and grace. We ask this, pray in Jesus' most precious name. Amen. अजीजों, हम देखते हैं, अगर हम पवित्र आत्मा के फलों की बात करें तो यहाँ पर पवित्र आत्मा के जो फल हैं वो गैलेशियंस 5 और उसके 22 एंड 23 के अंदर जो दे रखे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। आइए हम इसके बारे में देखें कि क्या ऐसी व्यवस्थाएं इस होली स्पिरिट जो हमें दी गई है, इसके जो फल हैं उसके अगेंस्ट नहीं हैं। आज हम इसकी डिटेल जानकारी देखेंगे। इसको भी हम भागों में बांटेंगे और सैटरडे बाय सैटरडे हम इसकी डीप स्टडी करेंगे। और सबसे पहले जब हम देखते हैं दैट गुड ट्री प्रोड्यूसेस गुड फ्रूट एंड द बैड ट्रीज प्रोड्यूसेस बैड फ्रूट। अगर हम एक ट्री की बात करें, एक पेड़ की बात करें, तो एक अच्छा पेड़ है वो अच्छे फलों से जाना जाता है, और एक बुरा पेड़ है वो अपने बुरे फलों से, अपने कड़वाहट से, इन सब से वो जाना जाता है। इसी प्रकार से जो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमको दिया है, वो पवित्र आत्मा एक पेड़ के समान हमारे जीवन में कार्य करता है और हमारे जीवन को एक मजबूती प्रदान करता है। इट गिव्स अस द स्ट्रेंथ एंड इट स्ट्रेंथन्स आवर लाइफ। ये हमारे जीवन को मजबूती देता है। और पवित्र आत्मा के फल ये पवित्र आत्मा के गुण दर्शाते हैं हमारे जीवन में, जो कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन के अंदर रिसीव करते हैं। इट शोज द वर्च्यूज ऑफ द होली स्पिरिट व्हेन वी लुक अपॉन द होली स्पिरिट इन आवर लाइव्स, एंड when we receive these gifts, it is the virtue of Holy Spirit. Directly, indirectly, it belongs to God. ये परमेश्वर के साथ संबंध को रखता है, यानी ये परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को जोड़ता है और उसको मजबूती प्रदान करता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, what is the general definition of fruit? यानी एक जो फल है उसकी एक कॉमन यानी एक सामान्य परिभाषा क्या है, आप लोगों का प्रत्युत्तर क्या होगा? जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि जो फ्रूट है उसका जनरल एक सेंस यही है कि एक पेड़ फल को देता है, हम उसको खाते हैं, मीठा होता है, बढ़िया होता है। मगर जब हम इसकी बिब्लिकल डेफिनेशन यानी जब हम इसको बाइबल से रिलेट करते हैं और जब इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं एक मसीह चश्मा लगा के,
तो इसका मतलब होता है द स्वीट एंड फ्लैशी प्रोडक्ट ऑफ अ ट्री और अदर प्लांट दैट कंटेन्स, ध्यान से सुनिएगा, दैट कंटेन्स सीड एंड कैन बी ईटन एज फूड। यानी जो ये काफी मीठा होता है अपनी तासीर में और बहुत ही पल्पी यानी गूदेदार होता है, ये एक प्रोडक्ट होता है एक पेड़ का और एक प्लांट का यानी एक पौधे का, जिसको हम बड़े स्वादिष्ट तरीके से खाते हैं, है ना। इसको हम खाते हैं और इसकी जो बीज होते हैं वो खुदा की एक ऐसी मेहरबानी है, या आप कह सकते हैं इट इज द मिरेकल एंड इट इज द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड टू द फ्रूट दैट गॉड हैज गिवन अस द सीड्स। और परमेश्वर ने हमें क्या दिया, बीजों को दिया इसके अंदर ही, फलों के अंदर ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू ईट एप्पल, जब आप अपने एक सेब को खाते हैं उसके अंदर भी बीज होता है, जब आप पपीते को खाते हैं उसके अंदर भी बीज होता है ना। ऐसे कई फल हैं, सब्जियां हैं जिसको हम खाते हैं उसके अंदर बीज पाया जाता है। और जब सीजन होता है तो बरसात के समय जब उन बीजों को उगा दिया जाता है तो क्या होता है, अच्छे फल आते हैं, अच्छे पेड़ उगते हैं। मेरे जो गार्डन है, मैंने भी जब भी मैं पपीता खाता हूँ या कुछ भी तो उसके अंदर बीज होते हैं। मेरे गार्डन के अंदर पपीते के पेड़ हैं, अमरूद है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम क्या करते हैं, बरसात के समय उनके बीजों को रख देते हैं और बरसात के समय वापस से जो ज़मीन है उसको हम अच्छी तरह से उसके अंदर खाद वगैरह मिलाते हैं जो भी है, और फिर उसके अंदर हम बीजों को डाल देते हैं, जिससे कि बरसात के समय उसकी सिंचाई होती है और बहुत ही स्वादिष्ट फल हमें खाने को मिलते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रूट। और इसी प्रकार से अगर जब हम देखते हैं पवित्र आत्मा के कार्य फलों के द्वारा हमारे जीवन में किस तरीके से आते हैं, तो ये इसी तरीके से आते हैं कि जब पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें स्ट्रेंथ करता है, हमें शक्ति और ताकत देता है, और उस ताकत के द्वारा हम फलों के साथ परमेश्वर की महिमा करते हैं। हम इसी चीज़ों को आगे देखेंगे कि पवित्र आत्मा के जो फल हैं वो क्या हैं। और सबसे पहली चीज़ जब हम देखेंगे द रियलिटीज ऑफ द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा के फलों की क्या वास्तविकताएं हैं। और सबसे पहले अगर हम एक वास्तविकता देखें पवित्र आत्मा के फल की, तो वो ये है कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा निर्मित है। होली स्पिरिट मेक्स इट, यानी पवित्र आत्मा ही बनाता है। एंड द पवित्र आत्मा यानी द होली स्पिरिट इज द सोर्स ऑफ एवरी फ्रूट्स ऑफ लाइफ, एवरी गुड फ्रूट्स ऑफ लाइफ। और ये पाया जाता है गलेशियंस चैप्टर 22 के अंदर, गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 के अंदर, जहां पर लिखा हुआ पर आत्मा का फल है ना। किसका फल? आत्मा का फल। और यहाँ पे पौलुस किसी इंसान की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे पौलुस किसी ऐसे जने की बात नहीं कर रहा जो राइचस है, यहाँ पे किसी एक सामान्य व्यक्ति की यहाँ पर पौलुस बात नहीं कर रहा। यहाँ पर पौलुस स्पेशली इंडिकेट कर रहा है, ये मेंशन करते हुए पवित्र आत्मा का फल, द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, because every fruits what we are bearing in our lives, it belongs to God only. It belongs to the Holy Spirit, because the Holy Spirit is the source of every good fruits, as I have told you before. और यहाँ पर जब हम बात करते हैं होली स्पिरिट की, तो हम देखते हैं कि जो पवित्र आत्मा है वो एक बीज के रूप में हमारे जीवन के अंदर ऐसे ऐसे जो फल के जो पेड़ होते हैं वो बो देता है। इन द सेंस, अगर हम मेटाफोरिक सेंस के अंदर बात करें तो पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा एक वचन के रूप में हमारे जीवन में काम करता है और बीज को हमारे जीवन के अंदर बो देता है। अगर हमारा जीवन अच्छा है तो हम अच्छे फल प्रोड्यूस करेंगे, अगर हमारा जीवन बुरा है या धार्मिक नहीं है तो हम बुरे फल प्रोड्यूस करेंगे। और यहाँ पर साफ साफ जेनेसिस चैप्टर 1 के अंदर लिखा हुआ है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड ओवरवेलमिंग अपॉन द सरफेस ऑफ द वाटर एंड द अर्थ वाज वॉइड, यानी पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो इसका मतलब क्या कि जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की उत्पत्ति की, यानी अगर आप इस सेंस में बात करें कि एक वर्ल्ड खेत के समान था और परमेश्वर ने बीजों को बोया,
और सब अपनी जाति के अनुसार उग गए। यानी परमेश्वर के वचन के द्वारा ये पृथ्वी, ये सृष्टि अपने एग्जिस्टेंस के अंदर आई। आप और मैं अपने एग्जिस्टेंस के अंदर आए। एंड दैट्स व्हाई वी आर बेयरिंग द वर्च्यूज ऑफ गॉड, वी आर बेयरिंग द वर्च्यूज ऑफ द होली स्पिरिट इन आवर लाइव्स, बिकॉज वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। यानी परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। और परमेश्वर का ये स्वरूप क्या था अजीजों, ये हमें जानने की आवश्यकता है, जो कि ये फलों के द्वारा इंडिकेट करता है। प्रेम, आनंद, भलाई, सच्चाई, कृपा, और ये जो जितनी भी चीजें हैं ये एक पवित्र आत्मा के गुण दर्शाते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही बनाए गए हैं। अब परमेश्वर ने सब चीजों को बनाया। परमेश्वर ने इस पूरे सृष्टि को बनाया, परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि को बनाया, परमेश्वर ने पूरी संपूर्ण मानव जाति को बनाया, और सिर्फ वचन के द्वारा। एंड दैट्स व्हाई John chapter 1 and verse 1 says, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God, and he was in the beginning with God, and all the things were made through him, and without him nothing was made that was made. यानी सब कुछ उस वचन के द्वारा बनाया गया, सब कुछ अपने एग्जिस्टेंस में उस वचन के द्वारा आया। और वही जो चीज है, वही वचन है जो हमारे जीवन में एक बीज के रूप में कार्य करता है। यानी हमारा जीवन अगर अच्छा है, यदि हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, यदि हम कहते हैं कि परमेश्वर के गुण हमारे अंदर पाए जाते हैं, तो हम ये वाले जो फ्रूट्स दे रखे हैं ये हम अपने जीवन के अंदर प्रोड्यूस करेंगे। और यहाँ पर एक अच्छा जो बीज है, जब ये अच्छे पेड़ को प्रोड्यूस करता है, तो जो पेड़ जो है वो क्या है होता है, एक अच्छे ब्रांचेस उसके आते हैं और अच्छे फलों को वो देता है, और जिसकी जड़ जो होती है वो मजबूत होती है, बहुत ही अच्छी होती है। और यही कार्य पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में है। और इसलिए मैंने कहा इट इज मेड बाय होली स्पिरिट, बिकॉज ही इज द सोर्स ओनली। वो इसका स्रोत है, और हम किसी दूसरे को इसका स्रोत नहीं बना सकते। हम कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकते, है ना। हम नहीं कह सकते कि इसके द्वारा ये गुण हमें मिला, या उसके कहने से या उसके सिखाने से हमें मिला। नहीं, इट इज कोरली बिलोंग्स टू होली स्पिरिट। और जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आधार हो जाता है हमारे जीवन का, तो आगे चलकर हम इन फ्रूट्स को एक अच्छे फलों के साथ बेयर करते हैं, लाद देते हैं हमारे जीवन के अंदर, जिससे हम भी ब्लेसिंग्स पाएं, और दैट गॉड विल मेक अस द चैनल्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू अदर्स एज वेल। और यही पवित्र आत्मा के द्वारा जो फल हैं उसका निर्माण है। और फिर जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम परमेश्वर के जो फल हैं उनको अपने जीवन के अंदर लेते हैं, इट इज कोरली द वर्ड्स ऑफ गॉड। फिर दूसरी चीज, जब हम रियलिटी देखते हैं कि इसके विरुद्ध कोई नियम नहीं है, देयर इज नो रूल अगेंस्ट इट। Galatians chapter 5 and verse 23 says there is no rule against these fruits. इसके अलावा इसके विरोध में कोई भी फल नहीं है। तो अगर इसके विरोध में कोई फल, इसके विरोध में कोई नियम नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो इसके पक्ष में क्या है? इसके पक्ष में यानी इसके फेवर में क्या है, अगर इसके विरोध में कोई नहीं है तो। और जाहिर सी बात है, जब हम जब रूल्स और हम कंडीशंस को देखते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि हम इसके इम्प्लीकेशंस को देखते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा एक्सेप्टेंस और हमारा ट्रस्ट और बिलीव ये चाहता है कि हम परमेश्वर के ऊपर रखें। दैट मीन्स ये जो फल हैं ये तभी प्रोड्यूस होंगे हमारे जीवन के अंदर जब हमारा विश्वास, हमारा एक्सेप्टेंस और हमारी आज्ञाकारिता यानी हमारा ओबीडियंस जब परमेश्वर के लिए होगा। और वास्तव में ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि जो इसके विरुद्ध में हो। ऐसे कौन सी लॉज है जो कहती है नफरत करो? ऐसी कौन सी लॉज है जो कहती है कि तुम्हें आनंद नहीं होना चाहिए? ऐसी कौन सी लॉज कहती है कि तुम मेल मत रखो, अलग रहो, फूट डालो?
ऐसी कौन सी लॉज कहती है कि तुम में पेशेंस नहीं हो, तुम उतावले हो जाओ? ऐसी कौन सी लॉज कहती है कि तुम में विश्वास नहीं होना चाहिए? ऐसी कौन सी लॉज कहती है कि तुम में हम्बलनेस, ह्यूमैनिटी और पेशेंस नहीं होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल नहीं होना चाहिए? हर कोई इसके फेवर में है। क्यों? क्योंकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा निर्मित है और जिसके द्वारा परमेश्वर का राज्य है ना इस पृथ्वी पर और हमारे जीवन के अंदर स्थापित होता है। आप एक प्रकार से कह सकते हैं ये 9 प्रकार के जो फल दे रखे हैं, ये 9 प्रकार के पिलर्स हैं, 9 प्रकार के ये खंबे हैं कि जो हमारे जीवन का आधार है, जिस पे हमारी बेटरमेंट और हमारी सोसाइटी और हमारा जीवन, व्यक्तिगत जीवन और टिका हुआ है। आप ये चीज़ कह सकते हैं। फिर जब हम कहते हैं कि इसके विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है, और वास्तव में ऐसे के विरुद्ध क्या व्यवस्था हो सकती है ना? व्यवस्था का मतलब है कोई भी कानून। अगर आप हम्बल हैं तो लोग अप्रिशिएट करेंगे, अगर आप दयालु हैं लोग अप्रिशिएट करेंगे, अगर आप भलाई करने वाले हैं लोग आपको कहेंगे यू आर द सेंट, यू बिलोंग्स टू गॉड। अगर आप बहुत ही पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल्ड हैं तब भी लोग आपको पसंद करेंगे और कहेंगे वाह, he or she is the man or woman of God। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो ये 9 प्रकार के जो फल हैं वो हमारे जीवन में परिपूर्णता को लेके आते हैं। It establishes the kingdom of God in our lives as well as among the people. It brings harmony, it brings solidarity, it brings unity among the people and for the betterment of the society and nation। अगर जीवन अच्छा है तो सोसाइटी अच्छी होगी, सोसाइटी अच्छा है तो सराउंडिंग्स अच्छी होगी, और सराउंडिंग्स अच्छा है तो हमारा ओवरऑल नेशन अच्छा होगा, और नेशन अच्छा है तो दूसरे नेशन वाले भी कहेंगे कि दिस नेशन हैज़ ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। ये जो राष्ट्र है ये परमेश्वर की आशीषों को रखता है। और कितना अच्छा है परमेश्वर की आशीषों को फलों के रूप में रखना अजीजों। हाउ इट इज गुड टू हैव दिस सच काइंड ऑफ blessings in the form of the fruit of the Holy Spirit in our lives, because only trust, belief and our acceptance that we are sinners, it is the condition only, it is the condition only। ये सिर्फ एक कंडीशन है, और यहाँ पर परमेश्वर ने यही कहा है कि जो पवित्र आत्मा का जो फल है वो बहुत ही मीठा है ना। ये सारी जो चीज़ें हैं मीठी हैं और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी हैं। हम लोग जब फल देखने जाते हैं तो हम अच्छे अच्छे फलों को ही चुनते हैं, रसीले और जिनमें स्वाद होता है, मीठे होते हैं, देखने में वो अलग से दिखते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं। एंड दिस इज़ द ग्लोरी ऑफ गॉड ऑन आवर फेसेस, कि लोग हमें डिस्टिंग्विश करते हैं, हमें रिकॉग्नाइज करते हैं कि आपके चेहरे पर तो परमेश्वर का तेज है, आपके चेहरे पर तो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स है। हालेलुया फॉर दैट। व्हाई? बिकॉज इट बिलोंग्स टू द होली स्पिरिट एंड देयर इज नो कंडीशन, देयर इज नो लॉज अगेंस्ट द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। तीसरी वास्तविकता जो हम देखते हैं अजीजों, वो है छटाई फलवंत होने में मदद करती है। सॉर्टिंग हेल्प्स द फ्रूट्स ग्रो। सॉर्टिंग हेल्प्स द फ्रूट्स ग्रो। और यहाँ पर जब हम देखते हैं जॉन चैप्टर 15 एंड वर्स 2, और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, जो यीशु मसीह कहते हैं, जो डाली मुझ में नहीं है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है वह उसे छांटता है ताकि और फले। वाई सॉर्टिंग इज मस्ट, वाई सॉर्टिंग इज नेसेसरी। अगर जब आप एक फार्मर को देखते हैं या एक गार्डनर को देखते हैं जो माली है, तो जब पेड़ पौधे उसके गार्डन में उगते हैं तो वो क्या करता है? छटाई करता है और शेप को देता है ना, जिससे कि क्या हो, जो हर्डल्स हैं, जो रुकावटें हैं एक फल को बढ़ने में या एक ब्रांच को बढ़ने के अंदर या उसकी ग्रोथ के अंदर, और जो सड़े हुए जो भाग होता है डाली का, वो काट देता है ताकि डाली आगे बढ़े और अच्छे पौधों को, अच्छे फलों को लेकर आए। और इन द सेम वे
यहाँ पर परमेश्वर ने अपने आप को माली बोला है और हमको फल बोला है या फ्रूट्स बोला है या हमें पौधे या फूल बोले हैं। मगर हमारे जीवन में जब वो परमेश्वर छटाई करता है तो वो हमारी भलाई के लिए होता है अजीजों। इट इज़ द मेटाफॉर। अगर आप इसको एक मेटाफॉर के तरीके से अपने जीवन के अंदर लें तो छटाई एक हमारे जीवन का उतार और चढ़ाव है। इट इज़ द लेवल्स फॉर आवर अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइव्स। ये हमारे जीवन का उतार और चढ़ाव है। जब संकट आता है या दुख आता है या जब हम दुख के अंदर घिर जाते हैं तो क्या होता है, हम कोसना शुरू करते हैं, परमेश्वर को बोलना शुरू करते हैं। मगर हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि वाई दीज ऑल प्रॉब्लम्स आर कमिंग इन आवर लाइफ, व्हाट इज द कॉज, और इसका कॉज क्या है, इसका कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस ऑल थिंग्स बिहाइंड इट। फिर जब हम सोचते हैं या फाइंड आउट करते हैं तो हम दो चीज़ें सोचते हैं। पहली चीज़ कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये हमारे द्वारा ही आई, या दूसरी चीज़ हम सीधा परमेश्वर को कंडेम करना शुरू करते हैं। मगर हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि उसके पीछे हमारी क्या भलाई हो सकती है। क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम्स होती है या कुछ भी होता है, परमेश्वर हमेशा उसको सॉर्ट आउट करता है, उसको छांटता है। यानी जो सड़ा हुआ भाग हमारे जीवन में है, जो अविश्वास है, उसको वो हमारे जीवन में से काटता है, ताकि परमेश्वर चाहता है और चाहे कि हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर पर हमारे दुख की घड़ी में या हमारे प्रॉब्लम्स के अंदर और मुकम्मल हो और मजबूत हो और हम उसके क्लोज आएं, ताकि उसकी प्रेजेंस को हम एंजॉय कर सकें। और इसी प्रकार से यीशु ने कहा कि जो डाली मुझ में नहीं बनती और जो फलती नहीं है, मैं क्या करता हूं, उसे काट देता हूं, उसे छांट देता हूं, ताकि और जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, जो फल हैं, वो और फले। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों को चाहता है अजीजों। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों को देना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे आशीषों को बढ़ाना मांगता है। मगर हम इंसानी सोच वाले व्यक्ति, जो परमेश्वर सोचता है, हम वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। हम अपनी नासमझी के कारण, निर्बुद्धिता के कारण, हमारी मूर्खता के कारण हम उन ब्लेसिंग्स को खो देते हैं। यहाँ पर परमेश्वर चाहता है, इंडिकेट करता है, मगर हम क्या करते हैं, हम उसके इंडिकेशंस को नहीं समझते। हम अपने मन से चलते हैं, हम अपने मनों की करते हैं, हम अपने दिल की इच्छाओं को पूरी करते हैं। एंड दैट्स व्हाई दीज पार्ट्स, द बैड पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ, गॉड इज विलिंग टू सॉर्टिंग इट आउट। उसको वो छांटना चाहता है, ताकि जो हर्डल्स, जो आशीषें हम अपने ही निर्बुद्धिता के कारण रोक देते हैं, वो हमारे जीवन में आ जाएं अजीजों। ये है हमारा परमेश्वर पिता। जब यूहन्ना उसका 15वां अध्याय उसके 5वें वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर के अंदर ही हम फलते हैं, यानी यीशु मसीह के अंदर ही हम अपने जो फ्रूट्स हैं, अपने जो फल हैं, अच्छे फल हैं, उसको लेके आते हैं। और इन फलों के द्वारा ही परमेश्वर की महिमा होती है अजीजों। और यह हमारा, आप कह सकते हैं, टेस्टिमनी है। ये आप कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के अंदर किस तरीके से मसीह के द्वारा अपने फलों को लेकर आते हैं, कैसे हम स्ट्रांग बनते हैं। क्या हम यीशु मसीह के अंदर हैं, क्या हम यीशु मसीह के अंदर नहीं हैं, क्या हम अपने जीवन को अलग से चला रहे हैं। इसका मतलब ये कि परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में तो एक अच्छा पेड़ है, मगर वो चाहता है कि जो उसकी ब्रांचेस हैं वो अच्छे फलों को लेकर आए। हम परमेश्वर के साथ ओवरऑल जुड़े हुए हैं, है ना। अगर एक पेड़ का आप देखें, डालियाँ, उसके ऊपर भी डालियाँ, पत्ते, ऐसा होता है, मगर उसको पोषण कहाँ से मिलता है, उस पेड़ को खाना कहाँ से मिलता है, जड़ों से, है ना, जड़ों से मिलता है। ताकि जड़ मजबूत है पेड़ की तो क्या होगा, फल बहुत ही मीठा लगेगा, बहुत ही फलवंत पेड़ होगा। अगर जड़ कमजोर है तो क्या होगा, वो पेड़ सूख जाएगा, गिर जाएगा और हो सकता है वो अच्छे फलों को ना दे, अच्छे
फलों को ना दे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इफ वी आर कनेक्टेड with the solid root of a tree who is Jesus Christ, that we can bear good fruits in our lives in terms of testimony, etc. And when we are in Christ, we shall bear all fruits in our lives. And that's why I just gave you this reference from the Gospel of John chapter 15 and verse 5. छटाई फलवंत होने में मदद करती है। यानी जब भी हमारे जीवन में दुख आए, जब भी हमारे जीवन में संकट आए, जब भी हमारे जीवन दुखित हो, प्रॉब्लम से गिर जाए, घबराइए मत, साहस रखिए और विश्वास रखिए और ये सोचिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में से बुरी चीज़ों को काट रहा है, उसको हटा रहा है, ताकि हम अपने विश्वास में मजबूत होकर एक ऐसी मिसाल कायम करें कि जब लोग हमें देखें तो कहें कि परमेश्वर की ब्लेसिंग्स इसके साथ काम करता है। दिस इज दी सॉर्टिंग हेल्प्स टू ग्रो फ्रूट्स। ये चीज़ है एक फलवंत होने के लिए। हमेशा चीज़ को ध्यान रखें, परमेश्वर निरंतर हमारे साथ है। ही इज़ विद अस ऑल द टाइम, ही इज़ विद अस all the time, all the time. He never leaves us nor forsakes us. And that's what we should have believe in him. हमें विश्वास उसके ऊपर रखने की आवश्यकता है अजीजों। छटाई हमारे जीवन में होगी, प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आएगी, उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आएंगे, मगर हमेशा इस वास्तविकता को ध्यान रखें कि अगर आपको अच्छे फल लाने हैं तो आपको इम्तिहानों में से गुजरना ज़रूरी है। इफ़ यू वॉन्ट टू bear the good fruits, you shall go under the all trials and this such test. हर चीज़ों से गुजरना ज़रूरी है। और याद रखिए, जब हम जाते हैं इन चीज़ों से, परमेश्वर हमारे साथ अपने हाथों में लिए चलता है। जैसा कि आपको याद होगा, जब मैं लॉज ऑफ गॉड पे बात कर रहा था और परीक्षाओं पे जब मैं बात कर रहा था, तब मैंने यही बोला था कि टेम्पटेशंस और ये सब हमारे जीवन में आएंगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर मसीही हैं या हम परमेश्वर से बिलोंग करते हैं तो हम इन सब से बच गए। नेवर एवर। क्योंकि जब यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ, जब शैतान ने यीशु की परीक्षा की तो कुछ देर के लिए छोड़कर चला गया। तो जब यीशु मसीह हैं, यीशु मसीह जो कि स्वर्गीय पिता है, परमेश्वर स्वयं जब इन चीज़ों से गुजरा अपने मानवीय रूप में, आप और हम तो मानव हैं, तो क्यों हम एक्सपेक्ट करते हैं ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स। एक्सेप्टेशन जो है वो बुरा नहीं है अजीजों, मगर हर चीज़ का एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट भी रखना ज़रूरी है, हर चीज़ का। और ओवरऑल अकॉर्डिंग टू जेरेमाया 29:11 कि परमेश्वर के हाथ में भविष्य है और परमेश्वर अंत में हमारी ही अभिलाषाओं को पूरी करेगा। मगर वी शुड हैव कनेक्टिविटी विद गॉड, वी शुड हैव कनेक्टिविटी एंड क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड ओनली, एंड आफ्टरवर्ड्स इट विल बी हैपन इन आवर लाइव्स। कितनी महान चीज़ यहाँ पर परमेश्वर कहता है। इसलिए जब छटाई हो, इसलिए जब दुख संकट आए, नेवर एवर बी डिसमेड योर हार्ट, डोंट पुट योर हार्ट इनटू ट्रबल्स, नेवर एवर, बट रिमेंबर दैट गॉड इज स्टैंडिंग बिसाइड्स अस। वो हमारे जस्ट हमारे साथ खड़ा है, हमारे साथ होकर चलता है, क्योंकि हमारा दुख हमारा नहीं, वो परमेश्वर का है। और परमेश्वर यही चाहता है कि एक अच्छा टास्क देने से पहले वो छटाई करे, ताकि गंदगी हमारे जीवन से दूर हो और शुद्धता हमारे जीवन में आए और हम अच्छे फलों को परमेश्वर को प्रेजेंट कर सकें, है ना। अच्छे फलों को, यानी ये लगा लीजिए कि हम फल हैं, परमेश्वर आता है और छांटता है कि इसमें से अच्छे फल कौन से हैं और बेकार फल कौन से हैं। और यही सेम हम अपने ऊपर भी अप्लाई करते हैं। जब हम फ्रूट्स को लेने जाते हैं मार्केट के अंदर या वेजिटेबल्स को लेने जाते हैं, तो अच्छी जो फल हैं या अच्छी चीज़ें हैं उनको हम बटोर लेते हैं,
और जो बुरे हैं उनको हम हटा देते हैं। और बाद में अगर वो पूरी चीज़ बिकती नहीं है तो जो माली है या उसका जो गार्जियन है वो क्या करता है, या तो वो जानवरों को खिला देता है या फेंक देता है, क्योंकि अच्छे फलों से उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। सोचिए अजीजों, परमेश्वर जब हमारे जीवन में काम करता है तो कैसे करता है, ये हमें सोचने की ज़रूरत है अजीजों। वी नीड टू थिंक अबाउट इट। हमें सोचना है इस चीज़ के बारे में। छटाई अच्छी है और परीक्षाएं अच्छी हैं, जिसमें हमारी लॉयल्टी, हमारे फेथफुलनेस और हमारा ओबीडियंस जाहिर होता है, और ये भी पवित्र आत्मा का ही फल है। अगर आप स्ट्रांग हैं तो और स्ट्रांग बनिए, अगर आप कमज़ोर हैं तो कोशिश कीजिए, पवित्र आत्मा से मांगिए कि वो हमें स्ट्रांग करे, और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा ज़रूर करेगा, ज़रूर करेगा। और चौथी जो रियलिटी है अजीज़ों, वो जब हम देखते हैं, फलवंत होना परमेश्वर की महिमा करना है। फलवंत होना परमेश्वर की महिमा करना है। और यहाँ पर है टू बी फ्रूटफुल इज टू ग्लोरीफाई गॉड, जॉन चैप्टर 15 and verse 8। When do you praise a tree? फिर से मेरा एक क्वेश्चन है कि कब आप किसी पेड़ की महिमा करते हैं, यानी किसी पेड़ की आप कहते हैं कि ये पेड़ बहुत अच्छा है। जब आप बहुत ही स्वादिष्ट फलों को या बड़ी बड़ी अच्छी सब्जियों को जब उस पेड़ से या उस वृक्ष से तोड़ते हैं और खाते हैं, आप संतुष्ट होते हैं। यू विल बी सेटिस्फाइड एंड यू विल कन्फेस दैट इट इज़ वेरी डिलीशियस बिकॉज दिस पेड़, दिस ट्री इज गुड, है ना। इसी प्रकार से ये हमारी एक जर्नी शुरू होती है, जो कि ये जर्नी हमारे विश्वास और हमारी आज्ञाकारिता की जर्नी है। और ये शुरू कहाँ से हुई? ये शुरू हुई है गार्डन ऑफ ईडन से, यानी अदने बाग में से ये जर्नी शुरू हुई। मगर यहाँ पर जो परमेश्वर थे, उन्होंने दो चॉइसेस रखे। इस पेड़ के फलों को खा सकते हो, मगर उस पेड़ के फल को मत खाना, उस पेड़ के फल को मत खाना। यहाँ पर दो पेड़ हैं और फ्रूट बेयरिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर परमेश्वर बताते हैं। Two trees had two fruit bearing concept in which Jesus was indicating the life of the people, है ना। और यहाँ पर जो यीशु हैं उनको जीवन का वृक्ष कहा गया था, है ना। और अगर मनुष्य जाति या उस समय आदम और हवा यीशु मसीह यानी उस जीवन के वृक्ष में से फल को खा लेते तो क्या होता, हमें नहीं पता। बहुत कुछ हो सकता है, हमारा इमेजिनेशन बहुत कुछ हो सकता है, वो तो परमेश्वर ही जाने। मगर मुझे इतना विश्वास है कि लाइफ, है ना, उनके अंदर आ जाती, और जो डेथ है, जो मृत्यु है, वो उसी समय पराजित हो जाती। मगर यहाँ पर फ्री विल देकर परमेश्वर ने दो चॉइसेस दी कि देखें कि जो आदम हवा हैं कितने लॉयल उतरते हैं। फिर मैथ्यूज चैप्टर 13 and 26 में जब आप देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है द डेज ऑफ जजमेंट गुड फ्रूट्स विल बी प्रेज्ड गॉड, यानी जब परमेश्वर का जब विजिटेशन होगा तो क्या होगा, लोग महिमा को करेंगे, लोग कहेंगे कि कितने अच्छे फल हैं इसके अंदर, कितने बढ़िया आदमी है, विनम्र आदमी है या औरत है, जो परमेश्वर के जन हैं। आप पेरेंट्स हैं, या जब हम पेरेंट्स बनते हैं, हमारे बच्चे आप लगा लीजिए, जो हमारी संतानें हैं वो फल हैं, है ना, वो फल हैं। दीज ऑल आर द सेम लाइक फ्रूट्स। और जब वो बड़े होते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे क्या होती है? चाहे वो कोई क्यों ना हो, उनकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा ऐसी होती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी आगे चल के मेरा नाम रोशन करेंगे, है ना, इनके द्वारा मेरे नाम की बड़ाई होगी। और जब बच्चा गलती करता है या बच्चा अगर गलत राह पे चला जाता है तो पेरेंट्स क्या होते हैं, उसको मारते पीटते हैं, तंबी देते हैं। अगर तब भी नहीं मानता, करते रहते हैं।
कभी एक वक्त ऐसा आता है, अगर उसका दिल कठोर हो जाता है तो नहीं मानता है ना, वो बुराई का रास्ता अगर अपना लेता है तो क्या होता है, इसके पेरेंट्स ने सिखाया होगा, इसके घर की संस्कृति ही यही होगी, इसके घर का ट्रेडिशन ही यही होगा, लोग घूम फिर के घर पे आ जाते हैं, बिकॉज द गुड मिनिस्ट्री इज स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन हाउस। यानी एक अच्छी सेवकाई हमारे जीवन यानी हमारे घर से ही शुरू होती है। और यही कारण है कि जो फल जब हम अपनी क्रियाओं के द्वारा दर्शाते हैं, अपने टेस्टिमनी के द्वारा दर्शाते हैं, अपने एक्शंस के द्वारा दर्शाते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होना जरूरी है, महिमा होना जरूरी है। और यह महिमा का मतलब अगर आप वर्ड देखें ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर तो लिखा हुआ है हैवी इन वेट, यानी अपने भार में क्या होते हैं, ये भारवान होते हैं। फिर लिखा हुआ है इट इज द वेटी इंपॉर्टेंस एंड शाइनिंग मैजेस्टी दैट अकम्पनी गॉड्स प्रेजेंस, है ना। द वर्ब ग्लोरीफाई मीन्स टू गिव वेट और टू ऑनर, यानी किसी को भार देना या किसी को क्या करना, आदर देना। किसको हम आदर देते हैं, ग्लोरीफाई करने के लिए सिर्फ परमेश्वर को, बिकॉज वी नो दैट glorifying God is recognize God for who he really is and to respond appropriately, है ना। The Bible means several kinds of the spiritual fruit, including the fruit we bear when we win others to Christ, यानी हम अपने फलों के द्वारा जब दूसरों को जीत लेते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, यीशु मसीह के लिए, जो पाया जाता है रोमन्स चैप्टर 1 एंड वर्स 13। फिर द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 एंड 23, एंड आवर गुड डीड्स also belongs to and shows the good fruits, Colossians chapter 1 and verse 10, 1 Peter chapter 2 and verse 12 says, ये सब बताते हैं कि हमारे कार्यों के द्वारा परमेश्वर जब आगमन परमेश्वर का जब होगा तो लोग हमारे कार्यों के द्वारा हमें पहचानेंगे, कहेंगे कि ये परमेश्वर का दास है या दासी है और इसमें परमेश्वर की महिमा होगी, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा। हम जब अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे काम करते हैं अजीजों, तो हम क्या बोलते हैं कि क्रेडिट हम अपने आप को देना शुरू करते हैं, राइट। हम सेल्फ ग्लोरीफाइड हो जाते हैं, परमेश्वर को हम सिर्फ ऊपर से प्रेज देते हैं मगर मन हमारा अंदर से खुश होता है, वाह ये तो मुझे कह रहा है। कभी कभी हमारे मन के अंदर स्पिरिचुअल इगोइज्म आ जाता है, राइचस एक स्यूडो एक कंडीशन हमारे जीवन में बन जाती है। मगर जब हम इस शैकल को, इस बैरियर को तोड़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि जितनी भी अच्छाई है, जितनी भी भलाई है, जितनी भी अच्छी चीजें हैं, वो सब और सब परमेश्वर पिता से बिलोंग करती है, सब और सब परमेश्वर पिता से बिलोंग करती है। These all belongs to God। यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पे देखें तो मैंने दो चित्र दिए हैं, यानी 2 इमेजेस मैंने बनाई हैं। एक मैंने बनाई है क्रॉस की, जिसको मैंने द ट्री ऑफ लाइफ से जोड़ा है गार्डन ऑफ ईडन के अंदर, और एक मैंने पेड़ की बनाई है जिसको मैंने उस सरपेंट से, यानी द ट्री ऑफ द नॉलेज द गुड एंड द इविल, उससे मैंने जोड़ा है ना। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या चाहा और हमने क्या किया। परमेश्वर ने हमें द ट्री ऑफ लाइफ से अगर हम फल खाते तो जीवन सबसे पहले देना चाहा था, एवरलास्टिंग लाइफ, और फिर उसके बाद ग्रेस, उसके बाद मर्सी, उसके बाद प्यार, उसके बाद पेशेंस, उसके बाद काइंडनेस और सेल्फ कंट्रोल एक्सेट्रा। And these all fruits which are mentioned in the Galatians chapter 5 and verse 22 and 23, it belongs to the tree of life। ये उस पेड़ से, जीवन के वृक्ष से ये बिलोंग करते हैं। मगर यहाँ पर हमने क्या किया, उस चॉइस का, उस फ्रीडम का कैसे फायदा उठाया। When we look upon the life of the Adam and Eve, they chose death first of all, है ना। परमेश्वर ने पहला जीवन देना चाहा
मगर उन्होंने मृत्यु को चुना। फिर अनाज्ञाकारिता, फिर मर्डर यानी क्या कहते हैं, जो एबल था यानी केन जो था उसने एबल को मारा, हाबिल को मारा, मर्डर। फिर नफरत पैदा हुई, जेलसी मन के अंदर आई, एक दूसरे पे ब्लेमिंग आई, एक्यूसेशन आया, और फियर आया। सबसे बड़ी चीज, और फियर हम कैसे जानते हैं? जब परमेश्वर आया उससे मिलने के लिए आदम हवा से, तो वो डर गए, वो छिप गए। तब उन्होंने कहा, आदम हवा तुम कहाँ हो? परमेश्वर सब जानता था, फिर भी वो उनकी लॉयल्टी को देख रहा था कि देखूं क्या कहते हैं। उन्होंने बोला कि हम नंगे हैं परमेश्वर। उन्होंने कहा, तुम्हें किसने चेता दिया कि तुम नंगे हो, तुम नेकड हो? किसने चेता दिया? फिर वो आए, तब तो क्या तुमने उस पेड़ के फल को खाया जिसको मैंने मना किया था? तब ब्लेमिंग शुरू हो गई कि मुझे तो हवा ने दिया, हवा ने कहा मुझे तो सरपेंट ने दिया, फेंका दिया। एक्सेप्टेंस करने की जगह उन्होंने ब्लेमिंग और एक्यूजेशन लगाने शुरू किए। और अजीजों, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते, यस गॉड वी डिड मिस्टेक, बट लॉर्ड प्लीज पार्डन अस बाय योर ग्रेस, बाय योर मर्सी, तो कुछ ना कुछ परमेश्वर और रेमेडी निकाल देता। मगर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सोचा परमेश्वर बहुत क्रोधी है, उन्होंने सोचा होगा कि परमेश्वर बहुत स्ट्रिक्ट है। नहीं था, परमेश्वर नहीं था। अरे परमेश्वर अगर स्ट्रिक्ट होता तो परमेश्वर हमें फ्री चॉइस नहीं देता, हमें रिमोट बना के रखता। परमेश्वर ने फ्री चॉइस दी और कहा, फ्रीली प्रेजिंग मी, फ्रीली ग्लोरीफाई मी। अपने फ्रीडम के साथ तुम मेरी उपासना करो, मेरी आराधना करो। मगर हमने नहीं किया, हमने नहीं किया अजीजों, उसके दिल को तोड़ा। और जाहिर सी बात है, जब हम एक पेड़ उगाते हैं अजीजों, बड़ा अच्छा हो जाता है, राइट? अच्छा बढ़िया हरा भरा हो जाता है। और सपोज वो अचानक सड़ जाए तो क्या होगा? क्या होगा? आप सोचिए अजीजों, क्या हो सकता है अगर वो सड़ जाए? दिल दुखेगा हमारा, है ना? मगर जब सड़ जाएगा तो जाहिर सी बात है, दूसरे पेड़ पौधे ना सड़ जाएं तो हम उसको उठा के हम उसको फेंकेंगे, जड़ से हटा देंगे, ताकि दोबारा वो जो पेड़ है वो वापस ना आए। यही तो एक दुख है। जब हम इंसान हो के दुखी होते हैं अपनी चीज़ों के लिए, तो परमेश्वर पिता होकर दुखी क्यों नहीं होगा? जबकि तो उसने हमें बनाया है ना? तो यही चीज़ है कि हमें अपने फलों के द्वारा ऐसा अपनी लाइफ को प्रेजेंट करना है जिससे परमेश्वर पिता की ग्लोरी हो, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता की ग्लोरी हो अजीज़ों। और ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हमारे जीवन में नहीं है अजीज़ों, कुछ भी नहीं है। The Lord has to be glorified through our lives, actions and deeds. और तब हम कहलाएंगे कि हाँ, हम परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर के जन हैं। 1 Peter chapter 2 and verse 12 आप देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा कि वहाँ पर क्या लिखा है। वहाँ पर लिखा है, They will glorify God by seeing the fruits in you, your deeds, your actions at the day of visitation of God. परमेश्वर के आगमन के दिनों में तुम्हारे कार्यों के द्वारा वो परमेश्वर की महिमा करेंगे। कितनी महान बात लिखी हुई है अजीजों। क्या हमारी लाइफ ये दर्शाती है? क्या हम परमेश्वर के लिए डेडिकेट हैं? क्या हमारे फलों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है? क्या हमारे फल परमेश्वर से निर्मित हैं? क्या हमारे जो जीवन के फल हैं पवित्र आत्मा के द्वारा निर्मित हैं, या सेल्फ मेड हैं, या हमने खुद ने बनाए हैं? ये हमें सोचने की ज़रूरत है। और तभी यहाँ लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल। किसका? आत्मा का फल। If God is in us, we belongs to God. If the worldly things is in us, we belongs to the world. मगर परमेश्वर ने कहा, तुम इस संसार के नहीं, तुम मेरे हो, because I have created you. अब आप या मैं खुद ही हम कंपेयर करें अपनी लाइफ को कि क्या हमारी लाइफ
इन फलों को रखती है, और रखती भी है तो कितने फल हमारे जीवन में हैं, कितने फल हमारे जीवन में हैं जिससे परमेश्वर की महिमा हो, ये हमें सोचना है। और अगले सैटरडे हम इसके आगे बढ़ेंगे, रियलिटीज़ के आगे, और फिर हम डिटेल स्टडी करेंगे पवित्र आत्मा के फलों की। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और खुदा से दुआ मांगें। धन्य है सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपका धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। और जबकि पिता हमने बाइबल स्टडी शुरू करी है पवित्र आत्मा के फलों के विषय में, हमारे जीवन को आप अपने आशीषों से भरें पिता, और हमारे दिल को खोलें, दिमाग को खोलें, ताकि जो कुछ हम सीखते हैं वो आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाला हो सके। और पिता, जब आपका आगमन होता है आपके राज्य में, हम 100 गुना फल लाएं। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस बाइबल स्टडी पे आशीष दीजिए। लॉर्ड, I commit each and every one of us into your mighty hand, including viewers, including our church members, and every one of us into your mighty hand. And Lord, open our hearts, minds, and soul, so we may grab 100-fold of fruit in your kingdom, in your vineyard. Use us mightily, and Lord, use us according to your will, and your will be done through our lives. Thank you, Jesus, for each and everything. We ask this, pray in Jesus' most precious name. आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सब अपने घरों पर रहें और परमेश्वर की महिमा करें, और निरंतर अपने चर्च के साथ, अपनी बाइबल स्टडीज़ के साथ और परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहें, और अपने जीवन के अंदर फलों को लें, ताकि उन फलों के द्वारा हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं उसकी महिमा हो। May God bless you all abundantly. God bless you.